ये कैदी बहुत ही खतरनाक है। जब वह जेल में आया, सभी जेल अधिकारी अपनी बंदूकें हटाकर उसका स्वागत करते हैं। वह अमेरिका के 3 सितारा सेना जनरल है। यह जेल केवल उन सैनिकों के लिए है जिन्होंने गलतियां की है। संकीर्ण मानसिकता वाले जेलर अपनी स्थिति साबित करने के लिए हर जगह अत्यधिक कठिन चुनौतियां डालते हैं। इस बार उसे सजा के रूप में सैकड़ों पत्थर खेल मैदान के दूसरी ओर ले जाने के लिए कहा गया और हर पत्थर का वजन कई दर्जन किलो था। इस समय बाहर का तापमान पहले से ही 30 से अधिक डिग्री हो चुका था। सबको लगा कि वह सबके सामने शर्मिंदा हो जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस बूढ़े जनरल की इच्छा शक्ति दृढ़ निकली। उन्होंने अपनी शर्ट उतारी और काम जारी रखा। उसके पूरे पीठ पर जो निशान है वे उसके सैन्य जीवन के प्रतीक है। कैदी उसके लिए हौसला बढ़ाने लगे और जब आखिरी पत्थर जमीन पर गिरा तो कैदी उत्साह से चिल्लाने लगे, जैसे उन्होंने मिलकर एक बड़ी जीत हासिल की हो। लेकिन इसने जेल अधीक्षक को और भी गुस्सा दिला दिया। उसने तुरंत आदेश दिया कि सजा को बदल दिया जाए और ओवेन को पत्थर वापस ले जाने के लिए कहा जाए। इस तरह की मुश्किलों का सामना करते हुए कैदी एक एक करके सामने आए और बूढ़े जनरल के लिए अव्यवस्था व्यक्त की, लेकिन ओवेन ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि यह जेलर उसे परेशान करने के लिए जानबूझकर कर रहा है। चाहे पसीने में पूरी तरह से भीग चुका था, चाहे जेलर उसे जानबूझकर गिरा रहे थे, फिर भी वह एक एक करके पत्थर उठाता रहा। जब तक महल सांझ के समय ओवेन अब भी नहीं गिरा। उसने अपनी ताकत से वार्डन को जवाब दिया। जब उसे वापस सेल में ले जाया गया, सभी कैदी एक साथ नाम प्लेट्स पर दस्तक देने लगे। उन्होंने इस तरह से पुराने जनरल के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया। भले ही उन्होंने काफी कष्ट उठाए, लेकिन उन्होंने सबका दिल जीत लिया। जेल के मैदान में एक पत्थर की दीवार है। कैदियों का कहना है कि वार्डन उनके खाली बैठने से डरता है, इसलिए उन्हें काम में लगाने के लिए इसे बना दिया गया। इसीलिए कुल मिलाकर 4 पत्थर की दीवारें हैं। एक चीखती हुई आवाज आई। दीवार गुस्से में टेढ़ी मेढ़ी हो गई। ओवेन ने देखा कि कुछ कैदियों ने पत्थरों पर अपना नाम और पहचान खो दी थी। उन्हें लगा कि वे दीवार नहीं बना रहे थे, बल्कि वे जैसे एक किला बना रहे थे जो उन्हें बचाए। जब इसे करना ही है तो इसे अच्छे से करें। इसलिए कैदियों ने मिलकर दीवार को गिरा दिया और कसम खाई कि वे अपना किला दोबारा बनाएंगे। लेकिन इसके लिए एक पेशेवर व्यक्ति की जरूरत थी। ओवेन ने टॉम का सुझाव दिया। उनके पिता एक राजमिस्त्री थे और बचपन में उन्होंने अपने पिता से बहुत सी तकनीकें सीखी थी। उनके मार्गदर्शन में मेरे निर्देशन में कैदियों का काम स्पष्ट रूप से मटा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने युद्ध के मैदान पर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की भावना फिर से बात कर ली हो। कुछ ही दिनों में ये 3 दिन की मेहनत से एक मजबूत और सीधी पत्थर की दीवार खेल के मैदान के बीचों बीच खड़ी हो गई। जो कैदी आमतौर पर टॉम को परेशान करते थे, उन्होंने सबसे पहले उसका नाम लिखने को कहा। सबकी स्वीकृति पाकर टॉम बहुत खुश हुआ। यह दीवार सब सैन्य मुद्दा में खड़ा रहा, बिना किसी डर के। जेल के साथी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार टॉम कतई पीछे हटने को तैयार नहीं था। वार्डन ने गोली चलाने का आदेश दिया। रबर की गोली उसके कनपटी पर लगी। सैम तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और उसने अपनी जान गंवा दी। जनरल पूरी तरह से क्रोधित हो गए। अगले दिन गतिविधि के समय उसने सभी कैदियों को इकट्ठा किया। सभी मानो किसी आह्वान से प्रेरित होकर सैन्य मुद्रा में खड़े हो गए और एकजुट होकर सैन्य गीत गाया। बलिदान हुए टॉम को श्रद्धांजलि देते हुए अंत में सलामी की जगह सिर छूकर जनरल के नेतृत्व में सभी की नसों में बसी सैन्य भावना धीरे धीरे जाग उठी और एक विशेष सेना का जन्म हुआ। ओवेन ने वार्डन से साफ कहा, तुमने बहुतों की जान ले ली। सभी चाहते हैं कि तुम स्वतः इस्तीफा दे दो। मैं भी यही सोचता हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही सोचना। तुम नहीं मानते तो मैं सभी संबंधों का उपयोग करके तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। इस महान जनरल की धमकी के सामने यान निदेशक बाहर से स्थिर लेकिन अंदर से घबरा गया। उन्होंने पहले कार्रवाई करने का निर्णय लिया और अपने वरिष्ठ से संपर्क किया। जनरल हुइले ने कहा कि ओवेन को भ्रम की बीमारी है और वह कैदियों को उकसाकर अशांति की कोशिश कर रहा है। जनरल हुइले ने उसे अपने शब्दों पर ध्यान देने को कहा, क्योंकि उसे ओवेन जनरल ने ही प्रमोट किया था और वह पुराने जनरल पर बिना शर्त भरोसा करता है। फिर उसने ओवेन से व्यक्तिगत रूप से मिलने की तैयारी की। हालात जानने के लिए उम्मीद करता है कि पुराने जनरल कुछ समय के लिए घर रहे और वह उन्हें स्वास्थ्य कारणों से रिहा करवाएगा। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहे। लेकिन अंत में कुछ भी नहीं हुआ। तभी जेल अधीक्षक को एहसास हुआ कि उसे मूर्ख बनाया गया है और इस दिग्गज बुजुर्ग जनरल ओवेन ने एक ही चिट्ठी से जेल के सभी सैनिक बल और विभिन्न हथियारों का पता लगा लिया। अश्वेत जनरल ने कहा कि अगर फिर से कोई कैदी अप्रत्याशित रूप से मरा तो वह उसे बिल्कुल नहीं बख्शेगा, क्योंकि इस जेल में बंद कैदी सभी गलती करने वाले सैनिक हैं। जब हमें अपनी गरिमा वापस लेनी होगी और फिर पूरी कार्रवाई की योजना बतानी होगी। अमेरिकी सैन्य न्याय विधि के अनुसार जेल अधीक्षक को बर्खास्त करने के सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है उसे जेल पर नियंत्रण खो देना। इसलिए अब जो करना है वह है विद्रोह करना, सुरक्षा बलों को काबू में करना, ऊंचाई पर कब्जा करना, विमान को हथियाना और अंत में राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहराना, जो दर्शाएगा कि जेल पूरी तरह से गिर चुकी है। अफ्रीकी अमेरिकी जनरल के आने तक डटे रहे। जेलर की लापरवाही निश्चित रूप से घोषित की जाएगी। हिरासत में लिए गए युद्धबंदी खुश होकर चिल्लाए और एक व्यक्ति के चेहरे पर तनाव दिखा। असल में जेलर ने अनुमान लगाया था कि ओवेन बगावत करेगा और सजा में कमी के बदले हॉक को खरीद लिया था। उसी रात वह जेलर से विदा लेने आया, लेकिन बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि दरवाजे के बाहर से गाली गलौज की आवाज सुनाई दी। दरअसल पास से गुजर रहे एक कैदी ने उनकी बातचीत सुन ली थी। जेल अधीक्षक ने तुरंत आदेश दिया कि इस कैदी को अलग से बंद कर दिया जाए ताकि बात बाहर न जा सके। हॉक ने कहा कि वह वापस जाकर और जानकारी जुटाएगा और अगली सुबह आकर पूरी स्थिति की रिपोर्ट देगा। अगले दिन वह फिर से वार्डन के कार्यालय आया और उसने कहा कि वे दंगा भड़काने, राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहराने और जेल का नियंत्रण छीनने की योजना बना रहे हैं। वार्डन ये सुनकर हंस पड़ा। राष्ट्रीय ध्वज मेरे पास है, वे इसे नहीं ले सकते। फिर उसने डिब्बा खोला जो खाली था। खाली है। असल में हाउ के निपन बियर नहीं की थी, वो हमेशा से यू वंजी हुआ का हिस्सा था। पिछली रात उन्होंने बस्टियान यूचांग को दिखाने के लिए अभिनय किया और उनका उद्देश्य यही था कि मौका देखकर गोची चुरा ले। जेलर गुस्से में दांत पीसते हुए तुरंत सभी जेल गार्ड्स को भेजता है और सभी कैदियों को मैदान में ले जाता है। फिर सभी सेल्स की पूरी जांच करता है। लेकिन यह भी ओवेन की एक चाल थी। ओवेन के आदेश पर मुख्य द्वार बंद कर दिया गया और कार्रवाई आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। कैदियों ने स्पष्ट विभाजन किया और विभिन्न लक्ष्यों की ओर बढ़े। मैदान पर सभी गार्ड गिरा दिए गए और कुछ लोगों ने पत्थरों से अस्थायी कमांड पोस्ट बना लिया। अन्य लोग डाइनिंग हॉल में घुसे। सभी ट्रे इकट्ठा की, उन्हें सरल शील्ड में बदल दिया। फिर जेलर का दिखावा करते हुए ब्लैक जनरल को फोन किया।
यदि जेल में गंभीर दंगा होता है तो सभी बंदियों को बाहर निकालने के बाद तैयारी का कार्य पूरा हो गया। अब रणनीतिक प्रत्यक्ष हमले का आरंभ होगा। उन्होंने पहले से तैयार किए गए हथियार निकाले, खाने के तेल से बनने वाले मोलोटोव कॉकटेल तैयार कर पहरी टावर पर हमला किया। टावर एक के बाद एक तोड़े गए। बंदियों ने लोहे के ढांचे से बनाए गए आग्नेयास्त्र से वार कर जेलर के कार्यालय को